हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ टॉपिक चल रहा है निष्ठा से रुचि तक की यात्रा। यानी निष्ठा जो स्तर होता है, भक्ति के 9 स्तर होते हैं। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जब भक्त निष्ठा तक पहुंच गए हैं और आगे रुचि की ओर बढ़ रहे हैं, तब उसके भक्त का भाव कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। निपुण भक्तों के द्वारा की गई आनंदमय भक्ति सेवा एक नृत्य के समान, और वह भक्त उस नृत्य की कला सीखने लगता है। फिर उसका हाथ नृत्य शिक्षिका रुचि के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वह भक्त सब कुछ सीखने लगता है। उसे असामान्य, अभूतपूर्व, अकल्पनीय, स्वर्णिम आनंद का अनुभव होता है, जिसका वर्णन करना असंभव है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि यहाँ पर निष्ठा के आगे जो रुचि के जो स्तर होते हैं, भाव होते हैं, उसका वर्णन करना शब्दों में कठिन हो जाता है। और ये इवन मेरे लिए भी आसान नहीं होता एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि जब हम उस स्तर पर है ही नहीं ना, तो उस स्तर के बारे में व्याख्या करना कठिन। तो फिर भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, जब तक भक्त निष्ठा तक पहुंच जाता है तब तक वो काफी निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। और वो भक्त क्या करता है, तो उसकी जो सेवा होती है, उसकी सेवा बहुत अच्छी हो जाती है। अभी हम नॉर्मल सेवा करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को बोला कि आप प्रोग्राम के लिए प्रसाद लेके आए, है ना। या फिर जैसे अभी हम गीता कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने आप सबको बोला कि आप सब लोग सहयोग दीजिए, है ना, धन एकत्रित कीजिए, लोगों से गीता दान करवाइए, है ना। कल हम गए थे कॉलेज में अनाउंसमेंट करने के लिए, तो संजीव जी अपना काम छोड़कर आए, साथ में आए, तो संजीव जी साथ आए, समय दिया उन्होंने। तो यहाँ पर अभी हम एक सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम आगे बढ़ेंगे ना, जब हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे, रुचि के स्तर पर आएंगे, तब क्या होगा, तब बहुत सारे अलग लक्षण होंगे, बट हमारी सेवा ना बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर क्या होगा, किसी को हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये सेवा करो, आप खुद से सेवा ढूंढोगे, आप खुद से करो। अच्छा, अब मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर सकता, खुद से आपको आइडियाज आएंगे। आइडिया खैर पहले ही भी आ सकते हैं, बट अभी मन लगेगा आप खुद से। अभी हम जैसे, मैंने कल एक लड़के को बोला कि अरे आप हमको स्कूल में जाना है, तो आप थोड़ा सा 1 घंटा हमको दे दीजिए, तो वो बोलते हैं कि उन्हें थोड़ा काम है ना। जेन्युइन काम हो सकता है, ऑफिस का हो सकता है ना। तो अभी ऐसा होता है। या फिर हम प्रोग्राम में लोगों को बुलाते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे हम हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, ये आया हुआ है, हम अलग अलग प्रकार के बहाने देते हैं कि ना आने के। पर जब हम रुचि के स्तर पर आ जाते हैं, अब बहुत हम प्रगति करने लगते हैं, तो फिर हम बहाने, हम अपने गुरु को नहीं देंगे, हम बहाने लोगों को देंगे। अच्छा यार, मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं आपके फंक्शन में नहीं कर पाए, है ना। अच्छा आप आ रहे हैं अच्छा आप इस समय मत आइए, इस समय हमारा प्रोग्राम होता है, आप कल आइए, है ना। कोई फोन कॉल आ गया प्रोग्राम के बीच में, अच्छा आप ना कल फोन कीजिए, तो रिवर्स हो जाएगा। अभी क्या हम बहाने अपने गुरु को देते हैं कि हम क्यों नहीं आ सकते, है ना। अभी जो भौतिक फ्रेंडशिप है वो स्ट्रांग है, पर जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तो स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो जाएगी, और हम भौतिक लोगों को बहाने देंगे, अच्छा हम आपके पास क्यों नहीं आ सकते, है ना। तो चीज उलट 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 हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये लक्षण होते हैं भक्ति के, भक्ति में प्रगति के। ऐसा नहीं कह रहे कि उन्हें टाइम नहीं देंगे, उन्हें देंगे, बट पहले प्रायोरिटी, जीवन की जो प्रायोरिटी है वो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो लाइफ है वो पहली प्रायोरिटी बन जाएगी, प्राथमिकता बढ़े। तो उसमें ना फिर जो उसकी भक्ति जो होती है ना, बहुत ही आनंद में होती है। मतलब वो जो अभी हम कर रहे हैं, है ना, हम तो ऐसे रो पिट के करते हैं, पर तब जब हम करेंगे ना, तो उस समय भक्ति की सेवा में बहुत आनंद है। आनंद तो अभी भी आता है, आएगा, अभी भी आएगा, पर उस समय हमारी भक्ति की ना जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। देखिए मान लीजिए आपके बच्चे का बर्थडे है ना, और आप ऑफिस में बिजी हैं, ऑफिस में बिजी हैं, या कोई बाहर आए हुए हैं, समहाउ आप नहीं है, चाहे माता है या चाहे पिता है। तो आपने क्या किया, आपने केक ऑर्डर किया, और उसे घर भेज दिया ढेर सारे चॉकलेट्स के साथ, ठीक है। तो बच्चे को ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, बट थोड़ा दुखी भी होगा क्योंकि आप नहीं आए।
और एक हुआ कि आपने उस दिन स्पेशल ऑफिस से लीव लिया अपने काम से, ठीक है, और पूरा दिन आपने अपने बेटे बच्चे के साथ बिताया, उसके साथ बातें की, खेला, और मिलके आप लोगों ने घर सजाया, खुद से आपने अपने हाथों से केक बनाया, उसके ऊपर आइसिंग की, टॉपिंग की, है ना। तो किस केस में देखिए, है ना, ज्यादा आनंद आएगा? जय, आप बताओ। जय हो आप। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, बताओ कौन से केस में ज्यादा आनंद आएगा? शायद सुना ही नहीं। चलिए, तो निश्चित रूप से जो दूसरा केस है उसमें ज्यादा आनंद आएगा ना, क्योंकि उसमें व्यक्ति का पर्सनल टच है। पहले में औपचारिकता है, ठीक है, बर्थडे भेज दिया। तो दूसरे में पर्सनल टच है, उसने अपने आप को उसको दिया, है ना, स्पेशल उसके लिए समय निकाला, है ना, उसको अपना क्वालिटी टाइम दिया। तो उसमें आनंद आएगा। उसी प्रकार अभी हम भक्ति कर रहे हैं, अभी हम सेवा कर रहे हैं, अभी एक लेवल पर कर रहे हैं। पर जैसे जैसे हमारी भक्ति की प्रगति होगी, हम निष्ठा के स्तर पर आएंगे, रुचि के स्तर पर आएंगे, तो हमारा पर्सनल टच जो है वो बढ़ेगा। देखिए, सेवा पर्सनल टच बढ़ेगा, है ना। अभी यहाँ अभी प्रोग्राम में आते हैं ना, तो कुछ पैकेट फूड ले आते हैं बाहर का। अब देखा है, जब हम धर्मशाला में प्रोग्राम करते हैं तो लोग ढेर सारे बिस्किट ले आते हैं, छोटे छोटे से टॉफियां ले आते हैं, है ना। तो वो भी ठीक है, वो भक्ति की सेवा की भावना है ना। पर जब हम भक्ति प्रगति करेंगे ना, आपको लगेगा, अरे नहीं यार, मैं मुझे मुझे कुछ घर से बना के लाना चाहिए, मैं घर से गाजर की खीर बना के लाता हूँ, माखन मिश्री बना के लाता हूँ, है ना, या फिर ये बनाते हैं। तो ऐसे भावना बढ़ती है, तो ऐसे जो है हमारी जो क्वालिटी है सेवा की, वो बढ़ जाती है, और उसमें फिर अलग प्रकार का आनंद आता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, फिर रुचि भी आने लगती है। रुचि जो है, रुचि हमारी टीचर है। तो रुचि फिर हमारा हाथ पकड़, मतलब नोट रुचि मतलब भगवान की भक्ति में सहज लगन। तो वो लगन लग जाती है। अभी क्या है, अभी हम आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं, पर बाद में लगन से करेंगे। तो ये कुछ लक्षण है भक्ति में प्रगति के, और निष्ठा निष्ठा से रुचि के स्तर तक, ठीक है। तो पर ये मत समझे कि आप कभी आ नहीं पाएंगे, हम सब आएंगे। इवन रुचि के स्तर पर तो हम भी नहीं है, बट हम सब रुचि के स्तर पर पहुंचेंगे। एक दिन हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो, मन में हो विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज है 6 ऑफ नवंबर, सॉरी 6 ऑफ दिसंबर, बुधवार। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्त पर दुख दुखी होते हैं। यह भक्त का लक्षण है कि वे दूसरों को दुखी देखकर स्वयं दुखी हो जाता है। अहमदाबाद, 6 दिसंबर 1972। हरे कृष्णा। तो बहुत धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? कल को हम जब करेंगे प्रियंका, आप करना चाहो? कौन सी प्रियंका जी? आप ही को बोल रहा हूँ। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, कर लूंगी। हरे कृष्णा। आपके क्वेश्चन पूछने रह गए ना, हम कब पूछेंगे? आज बुधवार है। कल से घर आ जाते आप थोड़ा सा आधे घंटे के लिए, फिर हम क्वेश्चन से कर लेते। मैं आजकल कोशिश करूंगी बहुत प्रभु जी। आजकल बहुत बिजी चल रहा है, क्योंकि डेली स्कूल्स में जाते हैं ना। कोई बात नहीं प्रभु जी, कोई बात नहीं। स्कूल्स में जाना, फिर उन्हें फोन कॉल, मतलब बहुत कॉल होता है इसमें। ऐसे इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। रिकॉर्डिंग